टोटल 20 क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? और ये वर्धा यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो कवि है वो जातिवाचक जो संज्ञा है उसका शब्द है, जातिवाचक को ये रिप्रेजेंट करता है। और व्यक्तिवाचक होता अगर कोई कवि का नाम होता। वैसे बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि कवि जो है वो किसी का नाम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए। बट हम जेन्युइनली आंसर की तरफ जाएं तो जातिवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20 पहले आ गया है, अब ये मतलब रिवर्स में चलेंगे सारे नंबर्स। तो ये है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान रखा करो, यहाँ पे नहीं वाले पूछे गए हैं आपसे। तो पानी द्रव्यवाचक है, सोना द्रव्यवाचक है, तेल द्रव्यवाचक है, लेकिन नदी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नदी कौन सी संज्ञा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, बाजार। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वो है हमारा प्रेम। अगला प्रश्न है, वर्षा किस संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा का भेद शब्द है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। जो वर्षा है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा नहीं होती है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो पटना है, रामायण है, औरत है, लेकिन औरत नहीं है, गंगा है। ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिकली किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे पटना है तो पटना एक ही है ना, इंडिया में बहुत सारे होंगे, बट एक तरीके से स्पेसिफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। रामायण है, ठीक है। अब वैसे तो रामायण बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी है, लेकिन रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्पेसिफिकली वो चीज़ है, हाईलाइटेड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि किसी का नाम है समुद्रगुप्त, तो भारत का जो नेपोलियन था, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन एक नाम है, तो नाम से हमें पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे हम उसका क्या कर रहे हैं, मतलब किसी विशेष रूपी भाव को हम दर्शा रहे हैं, उससे कंपैरिजन करके एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। ठीक है, भाव है हमारा कि जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन है, मतलब वो भारत जैसा नेपोलियन है, ऐसा ही जो हमारा समुद्रगुप्त है वो हमारे भारत का नेपोलियन है। ठीक है, अगला है, सेम इसमें भी यही है, कामता प्रसाद गुरु को, यहाँ पर है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक नहीं होगी, यहाँ भी ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल है, और ताजमहल है, मतलब उन्होंने पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ताजमहल ही है, बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, चोर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो जो चोर है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। तो राइट आंसर मैं पिन कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना। अगला है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है, तो आपको बताना है मोर है। मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो मोर हमारी है जातिवाचक संज्ञा। अगला है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, कौन भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा इन्होंने? नहीं है। क्रोध है, लोभ है, वीरता है, लेकिन श्रृंखला भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, परिवार किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा? पानी हो जाएगा यहाँ पे इसका उत्तर। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है इन्होंने पूछा है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है,
कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला बताना है यहाँ पे। तो संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये सही है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, तो ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, बट फिर भी वो सही है। फोर्थ है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं एवं प्राणियों के समूह का बोध होता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा, तो शराबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो मुस्कुराहट है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है।